हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन शेयर के बारे में। दोस्तों सुजलोन शेयर इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले सुजलोन शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरा था, लेकिन अभी अब तेज़ी से वृद्धि करने लगा है, बढ़ने लगा है। दोस्तों चलेंगे स्क्रीन पर सारी जानकारी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और बाकी जानकारी हम वहीं पर जानते हैं कि इस शेयर का फंडामेंटल कैसा है, यह शेयर हमें बाई करना चाहिए कि नहीं। सारी जानकारी हम स्क्रीन पर चलकर अब जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम चार्ट पे आ चुके हैं और चलिए जानते हैं हमारा फंडामेंटल कैसा है इस शेयर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमने आपको बताया कि मार्केट कैप हमें यह बताता है कि यह शेयर्स कितने बड़े हैं, इसके कितने ज़्यादा शेयर्स हैं, इसकी वैल्यू कितना है। शेयर्स की मार्केट कैप की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी हमारे लिए उतना ज़्यादा रिस्क कम रहता है, और जितनी कम इसकी मार्केट कैप रहती है हमारा उससे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी वैल्यू है मार्केट कैप की वह कितनी है, वह है 1,10,877 करोड़ रुपए की। वहीं पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम करेंट प्राइस की, यानी जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस समय हम इस शेयर का वीडियो बना रहे हैं उस समय इसका करेंट प्राइस 82 रुपये है, क्योंकि आप जब देखेंगे इसकी वैल्यू कुछ और रहेगी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की, जैसा कि इसके नीचे ठीक हमें दिखाई दे रहा है बुक वैल्यू। दोस्तों बुक वैल्यू हमें यह बताता है कि इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है, यानी जब हम इस शेयर को खरीद लेंगे, अगर बाई चांस किसी कारणवश यह कंपनी एकाएक बंद हो जाती है या साल 2 साल में बंद होती है, तो हमें उस समय अपने शेयर के हिसाब से कितने रुपए एक शेयर के रुपए के पीछे हमें मिलेंगे। तो आपको बता दें हमें कितने मिलेंगे बुक वैल्यू के हिसाब से, तो यह मिलेंगे 2 रुपये 91 पैसे मिलेंगे हमें एक शेयर पर, और जो कि समय इसका प्राइस कितना है 82 रुपये चल रहा है। वहीं पर अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हाई लो की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई लो दिखाई दे रहा है। दोस्तों हाई लो हमें यह बताता है कि इस शेयर की वैल्यू इस समय कितनी है, या कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ी थी, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी घटी थी, वो अभी कितने दिनों में दोस्तों 52 हफ्तों में। तो देख सकते हैं 52 हफ्तों में इस शेयर की वैल्यू जो बढ़ी थी वह 84 रुपये 40 पैसे तक बढ़ी थी। वहीं पर बात करें कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू घटी थी, वह घटी थी 21 रुपये 70 पैसे तक आकर गिर गई थी इसकी शेयर की वैल्यू। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्टॉक पीई का, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टॉक पीई। दोस्तों स्टॉक पीई हमें यह बताता है, आपको इससे पहले यह बता दें स्टॉक पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, यानी यह शेयर कितने % की अर्निंग कर रही है। इसमें अगर हम पैसा लगाते हैं हमें 1 रुपया अर्निंग करने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो ये हमें बताता है स्टॉक पी। दोस्तों बता दें स्टॉक पी हमारे लिए कब बेस्ट हो जाता है, जब यह 1 से लेकर 10 के बीच में रहता है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहीं पर आप देख सकते हैं स्टॉक पी जो इसका है इस समय इसकी वैल्यू 120 रुपये है, तो इसलिए लिहाज से हमारे लिए यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं होगा स्टॉक पी की तरफ से इस शेयर को बाई करने के लिए। अब बात करते हैं इसी के बाद दोस्तों हम आरओई की, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आरओई का। दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि यह शेयर हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। आपको बता दें हमने बताया कि स्टॉक पी जो है यह कम रहना चाहिए, और जो बुक वैल्यू है यह शेयर से ज़्यादा रहनी चाहिए, यानी जो हमारा प्राइस है शेयर का उससे जितना ज़्यादा यह रहेगा हमारे लिए उतना अच्छा रहता है, या यह जितना कम रहेगा तब अच्छा रहता है स्टॉक पे। अब दोस्तों हम बात करते हैं आरओई का। दोस्तों आरओई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है यह भी जान लेते हैं। दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल, अगर हम जान रहे हैं और शेयर बाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें आरओई हमें यह बताता है, यह जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी दोस्तों जिस शेयर में हम पैसा लगाए हैं वह कितने
परसेंट का रिटर्न दे रहा है हमें अपने शेयर से निकाल कर। मान लीजिए दोस्तों अगर यह शेयर 100 रुपये का है तो दोस्तों 100 रुपये में से कितने रुपए की कमाई कर रहा है अपने एक शेयर से, तो आपको बता दें ये हमें कौन बताता है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE बताता है। तो दोस्तों आपको बता दें रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा रहती है उतना अच्छा होता है, लेकिन यह 20 से ऊपर रहे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह 28.8% है, जो हमारे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है शेयर बाई करने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी के बाद से, इसी के ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डेब्ट टू इक्विटी। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कि इस शेयर के ऊपर कितने ज़्यादा कर्ज हैं या कितने ज़्यादा लोन ली है या अपने शेयर को बेचकर पैसा ली है दूसरे कंपनी से या बैंक से। दोस्तों ये हमें डेब्ट टू इक्विटी बताता है। आपको बता दें डेब्ट टू इक्विटी अगर 0 से 1 के बीच में है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी कर्ज में कम है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं जो डेब्ट टू इक्विटी है वह कितनी है, 0.04 यानी बहुत कम है। अब इसी के साथ ही हम बता दें आपको जो यहाँ पर डेब्ट लिखा हुआ है, दोस्तों ये डेब्ट जो है वह डेब्ट टू इक्विटी से जुड़ा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी हमें यह बताता था कितना % शेयर है। तो दोस्तों डेब्ट हमें सीधा सीधा यह बता देता है कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा कर्ज हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल कर्ज दिखाई दे रहा है जो है दोस्तों 150 करोड़ रुपए यानी 150 करोड़ रुपए का सुजलोन पर कर्ज है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों, इसी के ठीक नीचे दिखाई दे रहा होगा इंडस्ट्री पी। दोस्तों ये हमें यह बताता है कि इसके इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो इसकी इंडस्ट्री है वह कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 61% भारत में बढ़ी हुई है, यानी इसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। अब इसी के दोस्तों ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा डिविडेंड टू लास्ट ईयर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड टू लास्ट ईयर कुछ नहीं बता रहा है दोस्तों, हमें यह बताता है कि इस कंपनी की जो कमाई है वह कितनी है शुद्ध सारे खर्चे काट कर, जो इस समय यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पर अब बात करते हैं हम ठीक नेट प्रॉफिट की। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर से कितनी प्रॉफिट की है, 862 करोड़ रुपए की इसने अभी तक प्रॉफिट किया है। और दोस्तों ठीक यहाँ पर आपको नेट CF दिखाई दे रहा है, यह भी हमें यह बताता है कि इसने पिछले 1 साल में कितनी ज़्यादा प्रॉफिट की है। तो यह कितनी की है, 59.5 करोड़ की। अब दोस्तों हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो फेस वैल्यू होता है वह कंपनी धरती है अपने हिसाब से 5 या 10, लेकिन दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यह 2 रखी हुई है। दोस्तों यह कंपनी इसलिए रखती है जिससे इन्हें हिसाब करने में आसानी हो। 5-10 अधिकतर आपको बाकी शेयरों में दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं डिविडेंड ईयर्स जो है यह भी कुछ नहीं दिखा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ठीक इसी के बाद से कि इस कंपनी ने अभी तक पिछले 5 साल में कितने ज़्यादा ग्रोथ की है अपने शेयर से। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा EPS ग्रोथ 5 ईयर्स यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 5 ईयर्स, यानी अपने शेयर से इसने पिछले 5 साल में कितने % का ग्रोथ किया है, 17.3% का। वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट रेशियो जो है वह 1.75% है। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू बता दें हमारे लिए कब अच्छा होता है, जब 1 से 2 के बीच में रहता है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू हमें यह बताता है हमने अगर यह शेयर खरीद कर रखा है कितने % पर हमें 1 रुपये का बेनिफिट होगा, यह प्राइस टू बुक वैल्यू बताता है। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, यह 28.2, और जबकि हमने आपको क्या बताया कि 1 से 2 के बीच में रहना चाहिए तब ज़्यादा अच्छा रहता है हमें शेयर बाई करने के लिए जिसका हम शेयर ले रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की कि इस कंपनी में कितने ज़्यादा प्रमोटर्स हैं। देख सकते हैं साल 2022 में इसके प्रमोटर्स 85% थे, उसके बाद प्रमोटर्स इसके गिरते चले गए और वह कितने %
परसेंट आ गए 14.92%। फिर गिरते गिरते ये अंत में सितंबर 2023 में कितने परसेंट आ गए 13%। इसके बाद इसके जो प्रमोटर्स थे वह जून 2024 में भी 13.26% थे। अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं पब्लिक की कि इस पर कितने ज़्यादा पब्लिक लोग बने हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पब्लिक लिखा हुआ है इसके सामने सन 2022 में पब्लिक जो थी 0.6% थी, लेकिन इसके पब्लिक कब बढ़ गए जून 2022 में वो 63% की वृद्धि कर ली। यही हाल फिर इनका दिसंबर 2022 में 72% हो गया और यह बढ़ते बढ़ते गया, लेकिन जब सितंबर 2023 आया तब यह फिर 66% हो गया और दोस्तों जून 2024 में यह 56% पर आकर रुक गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही नए शेयरों के बारे में जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।